हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा का इतिहास और विधानसभा सीटों का भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। तो आज हम जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। तो सबसे जोधपुर विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। तो जोधपुर की 10 विधानसभा सीट में सबसे वीआईपी सीट सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। इस सीट में पिछले 25 वर्ष से श्रीमान अशोक गहलोत विधायक है और इस सीट से 3 बार राजस्थान से विधायक बने, यानी ये वह सीट है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लकी है और ये कांग्रेस के लिए अवैध गढ़ भी है। सरदारपुरा सीट का जातीय समीकरण। सरदारपुरा सीट माली बहुलीय सीट मानी जाती है। इस सीट से अब तक सबसे ज़्यादा बार माली उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हालांकि इस सीट पर अल्पसंख्यक जाट, राजपूत, महाजन, ओबीसी मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इसके बावजूद 25 सालों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही यहाँ से चुनते आ रहे हैं। सरदारपुरा सीट का इतिहास इस प्रकार है, देखते हैं। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं। इसका गठन 1967 में हुआ था और 67 के पहले चुनाव में सरदारपुरा विधानसभा सीट चुनाव में कांग्रेस ने एमएल सांकला को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी डी दत्त बने। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एमएल सांकला के पक्ष में 16,552 मतदाताओं ने वोट किया, तो वहीं दत्त को 19,819 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही दत्त सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक चुने गए। अगला चुनाव 1972 में हुआ। 72 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बदलते हुए अमृतलाल गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी खींवराज बने। इस चुनाव में खींवराज के पक्ष में 17,342 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस ने अमृतलाल के बड़े अंतर के साथ 28,553 वोटों के साथ जीत हासिल की। इसके साथ ही इस सीट से कांग्रेस का खाता भी खुल गया। अगला विधानसभा चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बदलते हुए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं जनता पार्टी की ओर से माधव सिंह ने ताल ठोकी। इस चुनाव में अशोक गहलोत के पक्ष में 16,393 वोट पड़े, तो वहीं माधव सिंह के पक्ष में 21,322 मतदाता का समर्थन प्राप्त हुआ और इसके साथ ही माधव सिंह की इस चुनाव में जीत हुई। फिर अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मान सिंह देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी की ओर से ब्रह्म सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में बीजेपी के ब्रह्म सिंह के पक्ष में 19,724 वोट पड़े, तो वहीं मान सिंह देवड़ा को 25,022 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मान सिंह देवड़ा इस चुनाव में जीत हुई और वे राजस्थान विधानसभा पहुँचे। अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मान सिंह देवड़ा चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं बीजेपी ने जनता पार्टी की टिकट पर विधायक रहे माधव सिंह को टिकट दिया। इस चुनाव में माधव सिंह के पक्ष में 13,681 मतदाताओं ने वोट दिया, तो वहीं मान सिंह देवड़ा के पक्ष में 26,826 मतदाताओं ने विश्वास जताया। इसके साथ ही मान सिंह देवड़ा इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। फिर अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर मान सिंह देवड़ा को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए राजेंद्र गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में राजेंद्र गहलोत की 41,931 वोटों के अंतर के साथ जीत हुई और वे विधानसभा पहुंचे। फिर अगला विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने अपना मौजूदा विधायक राजेंद्र गहलोत पर विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए बीजेपी के प्रत्याशी के नाम की राशि राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि तमाम दावपेच के बावजूद कांग्रेस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और राजेंद्र गहलोत एक बार फिर 42,600 वोटों के साथ वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मान सिंह देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं
बीजेपी पर का भरोसा राजेंद्र गहलोत पर कायम रहा, लेकिन पिछले 8 साल से विधायक राजेंद्र गहलोत को सरदारपुर जनता ने नकार दिया और मान सिंह देवड़ा को मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मान सिंह देवड़ा 51,702 मतों के साथ जीत हासिल की और वे तीसरी बार सरदारपुरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर उपचुनाव हुए 1999 में। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल करते हुए एक बार फिर सत्ता अपने हाथ में ली। इस चुनाव में जीत के बाद पीसीसी चीफ अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। मान सिंह देवड़ा ने अशोक गहलोत के लिए अपनी सीट खाली करी और उन्हें दी और 1999 में उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए राजेंद्र गहलोत की जगह मेघराज लोहिया को टिकट दिया, जबकि सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में अशोक गहलोत प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और वे सीएम बने। फिर अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव तक अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट पर अच्छी मजबूत पकड़ बना ली और जबकि बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए महेंद्र कुमार झाबक को चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में नतीजे आए तो अशोक गहलोत के हाथ से सूबे की सत्ता निकल चुकी थी, लेकिन वे सरदारपुरा की जनता ने गहलोत को अपना प्रतिनिधित्व दिया और इसके साथ ही अशोक गहलोत के पक्ष में 58,509 वोट बढ़े, जबकि महेंद्र को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत अशोक गहलोत के सामने राजेंद्र गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा। तो यानी गहलोत बनाम गहलोत था ये मुकाबला, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत ने न सिर्फ सरदारपुरा की जनता का विश्वास जीता, बल्कि एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई और वे मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। फिर अगला चुनाव 2013 में हुआ। 13 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत चौथी बार चुनावी मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी की ओर से शंभू सिंह खेतासर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में अशोक गहलोत के हाथ से सत्ता तो की चाबी निकल गई, लेकिन सरदारपुरा की जनता का विश्वास कायम रहा और उन्हें 70,835 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया और वे सरदारपुरा से विधायक चुने गए और विधानसभा पहुंचे। पिछला चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के अशोक गहलोत बना बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर के बीच में था। इस चुनाव में बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 51,484 वोट का समर्थन प्राप्त हुआ, तो वही अशोक गहलोत को 97,081 वोटों के साथ जीत हासिल की और वे एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए और वे मुख्यमंत्री लगातार 3 बार राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बने। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1967 से 2018 तक कुल चुनाव 13 हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 9 बार और भाजपा ने 2 बार, जनसंघ ने 1 बार, जनता पार्टी ने 1 बार यहाँ से जीत का परचम लहराया विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की संभावित चेहरों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से कांग्रेस से श्रीमान अशोक गहलोत, जो प्रदेश से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में रहे और वे 5 बार सरदारपुरा सीट से विधायक रहे और 5 बार यहाँ से जोधपुर से सांसद रहे और केंद्र की सरकारों में मंत्री भी रहे अशोक। संभावित चेहरों में आगे बात करते हैं तो शंभू सिंह खेतासर, जो पिछले 2 चुनावों में सरदारपुरा विधानसभा सीट से लड़े और ओसिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे पूर्व अध्यक्ष निगम बोर्ड के और वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति ओसिया से उनकी मैसेज पंचायत समिति ओसिया से वह प्रधान है।